वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं नेचुरलिज्म, जिसको अब हिंदी में प्रकृतिवाद कहते हैं। ये थ्योरीज जो हम पिछले 2 लेक्चर्स से डिस्कस कर रहे हैं, ये थ्योरीज है ओरिजिन ऑफ रिलीजन, धर्म की किस प्रकार उत्पत्ति हुई उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले मैंने बात करी थी एनिमिज्म और दूसरा एनिमेटिज्म, मानववाद और जिसको हम जीव सत्तावाद कहते हैं, और पहला जो है वह है जीववाद। मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद जीव सत्तावाद का ही एक रूप है। तो इसके जो मेन प्रोपाउंडर्स जो हैं वह जर्मन विद्वान मैक्स मूलर जो संस्कृत व अन्य भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने धर्म की उत्पत्ति को प्राकृतिक शक्तियों एवं घटनाओं की पूजा में ढूंढा। इसके लिए उन्होंने भारतीय यूरोपीय पौराणिक कथाओं का सहारा लिया और इन पौराणिक कथाओं में सौरमंडल और तारामंडल से संबंधित अनेक कथाएं जो आकाशीय पिंड को सजीव रूप से चित्रित करती हैं। वेद में भी सूर्य, चंद्र और तारों से संबंधित गाथाएं हैं, जिनको पढ़ने से ये पता चलता है कि जैसे वे जीवित प्राणियों की कथाएं हों। आदि मानव प्रकृति व आकाशीय पिंडों से प्रभावित हुआ तथा उनमें उनके प्रति भय और प्रेम भी पैदा हुआ। मैक्स मूलर के इस सिद्धांत को मिस्र व अन्य स्थानों पर होने वाली पुरातात्विक खुदाइयों से भी जो है उनको बल मिला। मिस्र में सबसे पहले जो एक शब्द या अर्थात रा, सूर्य को सबसे बड़ा देवता माना गया। भारत में भी सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, वर्षा आदि प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा की जाती है। प्राकृतिक शक्तियों में से आदिम मानव के मन में भय, तो कौन कौन सी चीज़ें जो है नेचर को लेकर मनुष्य के मन में कैसी भावनाएं रही। तो पहला रहा भय, फियर, दूसरा प्रेम, लव, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। आश्चर्य कि कैसे किस प्रकार जो है धरती जो है दिन रात होते हैं या बरसात होती है, कैसे कंडेंसेशन होता है, कैसे सूर्य की किरणें हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा आतंक कि जैसे आपने कई पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि इंद्रदेव के प्रकोप से इतनी वर्षा हुई है ना। तो ये जो प्रकोप, जो आतंक जो है, उसकी वजह से एक डर दिमाग में रहता था और इन्हीं की वजह से इन्होंने इनको पूजना शुरू किया। और जब उन्होंने ये देखा कि कैसे, मतलब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कैसे एकदम अगर खेतों में एकदम फसल खड़ी है और इंद्रदेव का जो है प्रकोप हो जाए या वरुण देवता का प्रकोप हो जाए, तो कैसे जो एकदम बाढ़ आ जाए और सारी फसलों को जो है नष्ट कर जाए, या समुद्री तूफान और जो है नावें डूब जाती है, आंधियों में झोपड़ियाँ अगर हवा आए तो कैसे मकान तक जो है वो उड़ जाते हैं। तो उनके मन में एक डर भी लगा कि प्राकृतिक वस्तुओं में अवश्य कोई ऐसी शक्तिशाली वस्तु निवास करती है जो इनका संचालन, नियंत्रण व निर्देशन, तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। संचालन, नियंत्रण, कंट्रोल करने का कार्य, रेगुलेट करने का कार्य, और डायरेक्ट या जिसको हम निर्देशन करती है। अतः उनमें प्राकृतिक वस्तुओं को जानदार समझा और प्राकृतिक वस्तुओं को जानदार समझने जैसे तरुण मस्तिष्क जो है कि देन है, जो सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर सकता। मस्तिष्क की एक गलती या त्रुटिपूर्ण भाषा के कारण पैदा हुई है। जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि सूर्योदय
या सूर्य अस्त हो रहा है, वर्षा हो रही है, पेड़ फल और फूल पैदा करते हैं, आंधी आ रही है, भाषा की त्रुटियों से यह विश्वास पैदा हुआ कि मानो सूर्य, वर्षा, आंधी और पेड़ में कोई शक्ति निहित है। प्रकृति की असीम विशालता और शक्ति के सम्मुख जब मनुष्य नतमस्तक होता है तो धर्म का उद्गम होता है। मैक्स मुलर का यह सिद्धांत एक लंबे समय तक अस्तित्व में रहा। प्राचीन समय से ही प्राकृतिक पदार्थों और शक्तियों की पूजा लगभग सभी देशों में देखने को मिलती है, लेकिन इस आधार पर धर्म की उत्पत्ति ढूंढने पर अनेक कठिनाइयां भी होती है। इसलिए इस सिद्धांत की भी बहुत सारे लोगों ने आलोचना की है। अब क्या क्या आलोचना की है उस पर हम डिस्कस करते हैं। एंटियोलोगस कहते हैं कि त्रुटिपूर्ण भाषा के आधार पर धर्म की उत्पत्ति एक संकुचित व्याख्या है। केवल प्रकृति की पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति बताना उचित नहीं है। दूसरा, उन्होंने आलोचना की है कि दोषपूर्ण भाषा के प्रयोग से प्राकृतिक पदार्थों को सजीव समझने की बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। और तीसरी आलोचना यह है कि धर्म एक संस्था है, रिलीजन इज एन इंस्टीट्यूशन। मैक्स मुलर ने धर्म की उत्पत्ति में कभी भी सामाजिक कारकों का महत्व नहीं दिया। इस सिद्धांत में अनुमान और कल्पना पर ही अधिक जोर दिया गया। अब हम बात करते हैं चौथा सिद्धांत, जो कि है जेम्स फ्रेजर का थ्योरी ऑफ फ्रेजर। अंग्रेज मानव शास्त्रियों में स्कॉटलैंड निवासी फ्रेजर टाइलर का उत्तराधिकारी था। उन्होंने अपना धर्म और जादू संबंधी बातें अपनी किताब दी गोल्डन बो, किताब का नाम है द गोल्डन बो। ये टाइलर के स्टूडेंट या उत्तराधिकारी थे और इन्होंने मैक्लेलन व रॉबर्टसन स्मिथ जैसे विचारकों से ये प्रभावित रहे और लगभग 1750 शब्द प्रतिदिन लिखते थे और कई वर्षों तक ऐसा किया। आपने टाइलर के सिद्धांत को प्रसिद्ध बनाया और स्वयं के विचार भी उनमें जोड़े। आपके लेखन में जितना प्रभाव बाद वाले धर्मशास्त्रियों पर पड़ा उतना अन्य मानव शास्त्रियों का नहीं रहा। टाइलर ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि जादू का आधार आदिम मानव ने वस्तुओं के त्रुटिपूर्ण सहसंबंध को माना है। जादू का आधार क्या है कि जो आदिम मानव है उन्होंने वस्तुओं के त्रुटिपूर्ण सहसंबंध को माना है और इस प्रकार की सभ्यता को वे कारण समझ बैठे। फ्रेजर के इस विचार की साम्यता एनालॉगी को ग्रहण किया और उन्होंने लॉ ऑफ सिंपैथी या जिसको हम सहानुभूति का नियम नाम दिया। फ्रेजर का मत है कि सर्वप्रथम जादू टोनों का प्रचलन रहा है और इसका प्रयोग आदिम मानव प्रकृति पर नियंत्रण पाने और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता होगा। लेकिन जब उसने देखा कि कई बार उसका जादू असफल हो जाता है और वह अपने उद्देश्यों को जादू के द्वारा नहीं पा सकता है, तो उसने एक शक्ति की कल्पना की होगी और जो उसके जादू को असफल कर देती है। यह शक्ति जादू के द्वारा मनुष्य के वश में नहीं की जा सकती। अतः जब उसकी पूजा, प्रार्थना और आराधना करने लग गया तो धर्म की
उत्पत्ति हो गई। फ्रेजर के अनुसार असफल जादू टोने से मानव को धर्म की ओर अग्रसर किया। धर्म प्रकृति के द्वारा पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। व्हाट इज रिलीजन? धर्म प्रकृति के द्वारा पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। ठीक है। इस प्रकार फ्रेजर ने धर्म की उत्पत्ति में दो स्थितियों की कल्पना की। पहला स्थिति में जादू टोने का ही साम्राज्य था और दूसरा जादू टोने के असफल होने पर अलौकिक शक्ति की पूजा व आराधना प्रारंभ हुई, जिससे धर्म की नींव डाली। हालांकि इस फ्रेजर के इस सिद्धांत की भी जो है आलोचना हुई। आलोचना क्या है कि कभी ऐसी अवस्था थी जब, ये कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि ऐसी अवस्था थी जब केवल जादू टोना ही प्रचलित रहा होगा। इस सिद्धांत की तरह इसमें भी धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक कारकों की जो है वह अवहेलना की गई है। नेक्स्ट सिद्धांत जो है वह थ्योरी ऑफ रिलीजन, धर्म सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन, धर्म का सामाजिक सिद्धांत, जो कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।